आरसीबी के बेहतरीन सीजन में एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। नंबर 3 पे खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल रूल आउट हो चुके हैं पूरे आईपीएल सीजन से और उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस किए गए हैं वेटेरन मयंक अग्रवाल। वो भी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं जैसे देवदत्त करते थे। लेकिन जहां हम ये बात कर रहे थे कि आरसीबी उन टीम्स में से एक है जिन्होंने ऑक्शन में जिन प्लेयर्स को लिया था अभी तक उनमें से किसी के भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन देखिए नज़र लग गई हमारी 8 मैचेस 9 मैचेस तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में फिल सॉल्ट की इंजरी की खबर आती है, फिर हेजलवुड की इंजरी की खबर आती है। अब ये बात हो गई कि देवदत्त पडिक्कल बाहर हो चुके हैं और मयंक अग्रवाल टीम में आ चुके हैं। कप्तान रजत पाटीदार और रोमारो शेपर्ड की अवेलेबिलिटी को लेकर भी काफ़ी चर्चा इंटरनेट पे है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि मयंक अग्रवाल ने ज्वाइन कर ली है आरसीबी 2025 की स्क्वाड। वहीं अगर हम बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल की, 10 इनिंग्स में 150 की स्ट्राइक रेट से 247 रन किए थे आरसीबी के लिए। नंबर 3 पे बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था कुछ मैचेस में। जहां मैं बात करूं राजस्थान के खिलाफ दोनों ही मैचेस में मिला के उनके 90 रन थे। पंजाब के खिलाफ उन्होंने एक 61 रन की पारी खेली थी। मुंबई के खिलाफ 37 रन की बढ़िया एक उनकी पारी देखने को मिली थी। और सीएसके के खिलाफ जो चेपॉक में आरसीबी ने बड़ी जीत दर्ज करी थी तब उन्होंने 14 बॉल पे 27 किए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनकी पारियां थी और ये जिस भी मैच में चले हैं उसमें आरसीबी जीती है। आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। पिछले 2 मैचेस में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन वहीं पे अगर बात करें जिन मैचेस में चले उसमें इन्होंने इंपैक्टफुल रन किए। अब इनके बदले में आए हैं मयंक अग्रवाल। अब यहाँ पे आरसीबी के पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर दो मयंक अग्रवाल का देवदत्त पडिक्कल के साथ प्लेइंग 11 में, नहीं तो आपके पास एक और हीरा बैठा है, यंगस्टर है, फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, स्वास्तिक चिकारा। यूपी का ये लड़का बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी खेल सकता है, नीचे भी खेल सकता है। लेकिन मुझे लगता है आरसीबी को भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। डायरेक्ट आप किसी एक बंदे को रिप्लेस कर दे। रजत नंबर 4 पे फिक्स हैं, उनके नीचे जितेश, टिम डेविड, रोमारो शेपर्ड, ये सब ठीक है। लेकिन नंबर 3 पे आप अगर यहाँ अभी रजत को भेज देंगे तो उससे हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। कृणाल पांड्या भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों की रिकमेंडेशन है कि आप उसको नंबर 3 पे खिला सकते हो। बस मेरा यही मानना है कि कृणाल ठीक है, आपको चल के दे देंगे 1-2-3 मैचेस में, लेकिन जो कंसिस्टेंसी आप देवदत्त से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उन्होंने दी भी है इस सीज़न, वो आप कृणाल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप या तो नंबर 3 पे मयंक को ले लो या स्वास्तिक को ले लो। अभी पूरी बात जाती है आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं, किस मकसद से आप मयंक को टीम में लाए हैं। क्योंकि मयंक के अगर रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो महाराजा टी20 लीग में 10 इनिंग्स में 149 की स्ट्राइक रेट से उनके 255 रन थे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ विजय हजारे ट्रॉफी की, जो कर्नाटका एज अ टीम बहुत अच्छा करी थी, उसमें ये वनडे फॉर्मेट में होता है जहाँ पे इनके 10 इनिंग्स में 93 की एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट और 651 रन्स इन्होंने किए थे। तो विजय हजारे ट्रॉफी इनके लिए काफ़ी सॉलिड रहा था। रिसेंटली जो शहीद मुश्ताक अली और रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें इनका डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था। और कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि क्यों ऑक्शन में किसी भी टीम ने मयंक अग्रवाल को नहीं लिया। मयंक अग्रवाल की अगर सिर्फ बात करें तो वो 12 साल बाद आरसीबी में आ रहे हैं। 2011 से 2013 तक वो आरसीबी में थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी टीम्स के चक्कर लगाए जिसमें दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और भी टीम शामिल है। लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए कप्तानी भी करी थी कुछ सीज़न, और वहाँ पे मिडिल ऑर्डर भी वो खेले थे और स्पिनर्स को अच्छा हिट करते हैं। और विराट कोहली काफ़ी पसंद करते हैं मयंक अग्रवाल को पर्सनली भी, क्योंकि इनकी एक तो दोस्ती भी है, प्लस जब विराट कोहली कप्तान थे तो उनके अंडर इन्होंने टेस्ट में अपना डेब्यू भी किया था। 20-25 टेस्ट मैच इंडिया के लिए खेल चुके मयंक अग्रवाल, तो प्रॉपर वेटरन है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ही इज़ वे पास्ट हिज प्राइम। 34 ईयर ओल्ड है। आप देखें तो सूर्य कुमार यादव से 1 साल बड़े होंगे, रजत पाटीदार से 2 साल बड़े होंगे, जितेश से 3 साल बड़े होंगे। तो कोई बहुत उम्र दराज खिलाड़ी नहीं है मयंक अग्रवाल, जैसे मैं देख रहा हूँ कई आरसीबी फैंस उनको समझ रहे हैं। तो 34 ईयर ओल्ड है, अभी भी उनमें अच्छे खासे 2-3 क्रिकेटिंग ईयर्स बचे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एक्विजिशन है। लेकिन अब आरसीबी मैनेजमेंट पे ये होगा कि वो किसको खिलाना चाहते हैं, या तो यंग ब्लड को प्रमोट करें या फिर जो ट्राइड एंड टेस्टेड मयंक अग्रवाल है उनको आप ले जाएं। मेरे को लगता है ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। विराट कोहली, फिल सॉल्ट / जेकब बैथेल आपको खेलते नजर आएंगे। अब फिटनेस पे बात करें तो डीके ने कहा है कि जॉश हेजलवुड और फिल सॉल्ट दोनों अगले मैच के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर फिल सॉल्ट फिट होते हैं तो मुझे लगता है आपको फिर उन्हीं को ही खिलाना चाहिए। आप फिर जेकब बैथेल, ठीक है आपने ट्राई कर लिया, उन्होंने अच्छा भी किया और काफ़ी गटेड हूँगा मैं उनके लिए कि अगर वो बाहर जाते हैं इस तरीके से। लेकिन भाई फिल सॉल्ट आपकी फर्स्ट चॉइस थे और आने वाले मैचेस में भी वही आपको खेलते नजर आएंगे। तो आप अभी फिर उनको मैचेस दीजिए, गेम टाइम दीजिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। वही जॉश हेजलवुड की बात करें तो उन्होंने शोल्डर निगल की वजह से सीएसके वाला मैच मिस किया था, उसमें खेले थे लुंगी एनगिडी। लेकिन जब आरसीबी ने ट्रैवल किया लखनऊ, उससे एक दिन पहले जॉश हेजलवुड बेंगलुरु के अंदर प्रैक्टिस करते नजर आए थे।
वहाँ पे उन्होंने बॉलिंग भी डाली, अपने फिटनेस ड्रिल्स भी करी, तो ये लग रहा है कि वो अगला मैच खेलने के लिए फिट है। अगले इंजरी अपडेट की बात करें तो एक फोटो काफ़ी वायरल हो रही थी जहाँ पे रजत पाटीदार ने अपने हाथ पे एक बैंडेज बांधी हुई है। तो सभी फैंस का ये कहना था कि उन्होंने जो फील्डिंग करी थी सीएसके के खिलाफ 11वें ओवर में, जब सुयश शर्मा बॉलिंग कर रहे थे तब उनके हाथ पे बॉल लगी थी, वहाँ पे उनका इलाज भी चला था और मैच के बाद में वो गर्म पट्टी हाथ पे लगा के नजर आए। तो उसके बाद में हमने देखा कि रजत पाटीदार पूरे टाइम के लिए फील्ड से बाहर नहीं थे। हालांकि आपको इंजरी का एहसास बहुत बाद में होता है, तो अभी एज अ प्रिकॉशन उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट ले लिया है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि रजत पाटीदार खेलेंगे, फिर भी कुछ चांसेस ये हैं कि वो नहीं खेलेंगे। इस पर जो भी प्रॉपर अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी रजत पाटीदार इज़ मोर इन देन आउट अगेंस्ट एलएसजी। तो आप बस इतना समझ लीजिए। रोमारो शेफर्ड को लेके एक और खबर चल रही है कि रोमारो शेफर्ड अपनी टीम के लिए, जो वेस्ट इंडीज़ उनकी टीम है, उसके लिए चले जाएंगे जब आईपीएल के प्लेऑफ चल रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आरसीबी की इंटरनल टॉक्स इस समय यही चल रही है कि रोमारो शेफर्ड पूरा आईपीएल सीज़न यहीं रहेंगे। हाँ, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड की सीरीज़ है, लेकिन उसमें रोमारो शेफर्ड जो है आईपीएल ख़त्म होने तक नहीं जाएंगे। आईपीएल ख़त्म होने के बाद वो अपनी नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगे। तो जो भी बातें अभी इंटरनेट पे चल रही है उस पर आप ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। कुल मिला के बात ये है कि देवदत्त पडिक्कल बाहर हो चुके हैं, मयंक अग्रवाल अंदर आए हैं। प्लेइंग 11 में क्या चेंज होते हैं वो आप बताइए। कई लोगों का ये मानना है मयंक अग्रवाल और विराट कोहली के साथ ओपन कर दो और 4 नंबर पे जेकब बैतल को खिला लो, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उस केस में आपके पास ये हो जाएगा कि फिल सॉल्ट जो है वो पूरे टूर्नामेंट में आपके लिए नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि 4 नंबर पर अगर आपको रिप्लेस करना भी हो बैतल को तो आप सॉल्ट से नहीं कर सकते। तो मेरा बस इतना मानना है, आपने जिस बंदे को ऑक्शन में भरोसा दे के लिया था वो इंजरी के चलते बाहर हुआ था, फॉर्म की वजह से नहीं, तो उसको आप वापस लाइए और डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होना चाहिए नंबर 3 पे, भले ही स्वास्तिक से या फिर मयंक अग्रवाल से। अब आप अपनी ओपिनियन कमेंट बता सकते हैं। मैंने आपको सबका इंजरी स्टेटस भी बता दिया है। आप बताइए आपके पास अगर कुछ ज़्यादा अपडेट है तो वो भी हम बता सकते हैं। बाकी एक चीज़ तो है भाई आरसीबी की, कभी कोई खबर बाहर नहीं आती। आप देखेंगे कि जब माइक हेसन और संजय बैंगर को हटाया गया था उनके सक्सेसफुल टेन्योर के बाद, तब भी ये खबर पहले से बाहर नहीं आई थी। जब आपने देखा एंडी फ्लावर मोबोबाट को लाया गया तब भी खबर बाहर नहीं आई, डीके को लाया गया, ओमकार साल्वी को लाया गया तब भी बाहर नहीं आई। आप देखेंगे बाकी फ्रेंचाइजीज के जितने भी कोच बदलते हैं या कोई और रिप्लेसमेंट आ रहा होता है तो खबर आपको पहले से पता चल जाती है। इस बार भी आप देखिए मयंक अग्रवाल जैसा इंडिया का टेस्ट प्लेयर, देवदत्त पडिक्कल जैसा प्लेयर जो टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है, जिसका इतना इंपैक्ट रहा है आरसीबी के लिए, खबर बाहर नहीं आती। तो आरसीबी जिस तरीके से रन करती है काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से रन करती है। बस हम इतना ही मानेंगे कि ये प्रोफेशनल टीम जो है ये अब हमको टाइटल जीत के बताए। तो ऑल द बेस्ट टू आरसीबी। बचे हुए 3 मैचेस हैं। लखनऊ के खिलाफ आरसीबी कैसे लाइनअप कर सकती है उसकी वीडियो अपन कल देते हैं। और लखनऊ की टीम पर बिल्कुल बात ही नहीं हुई, क्योंकि बीच में इतने सारे चीज़ें हो गई हैं जिसके चलते हम लखनऊ की टीम पर बात नहीं कर पाए। तो लखनऊ की टीम पर प्रॉपर आराम से बात होगी और आरसीबी की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। आज शाम को आपको प्रैक्टिस सेशन भी नज़र आएगा लखनऊ में आरसीबी का, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी हम ले आएंगे। तो जुड़े रहिए बस चैनल से, और आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।